हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटर की वाइंडिंग किस तरह से करना है। तो आप ये देख सकते हैं वरुणा का ये 1 HP का सिंगल फेज़ वाटर पंप है। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग किस तरह से की जाती है और A to Z चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसमें कितना डाटा लगेगा, कितना नंबर SWG वायर से इसकी वाइंडिंग करनी है। टोटल चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वाइंडिंग करने से पहले हमें कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ये जो स्लॉट होता है, कितना इसमें स्लॉट रहता है। तो इसमें ये 24 स्लॉट का है। ये जो आपको घर दिख रहा है ये 24 इसमें घर रहता है और 24 स्लॉट में आपको PVC पेपर इंस्टॉल करना है। मैंने इसमें 7 नंबर PVC पेपर इंस्टॉल किया है, आपको भी 7 नंबर PVC पेपर इंस्टॉल करना है। और अगर 10 नंबर आप करना चाहते हैं तो 10 नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वायर डालने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि 10 नंबर पेपर मोटा होता है और पेपर मोटा हो जाएगा तो कॉइल भी कम, वायर भी इसमें कम जाएगा, इसीलिए 7 नंबर पेपर ही इंस्टॉल करें। तो चलिए अब हम इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले हम एक इंची टेप ले लेंगे ताकि हम इसमें समझ पाए कि इसका कोर कितना है स्टेटर का और इसका आउटर डाई और इनर डाई कितना है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेटर का कोर 7.5 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं इसके आउटर डाई की, जिसे हम OD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आउटर डाई हमारा 13 सेंटीमीटर और इनर डाई हमारा 6 सेंटीमीटर। और इसके कॉइल का माप निकालने के लिए कि इसमें कितना बड़ा कॉइल लगेगा, कॉइल की जो लेंथ होगी कितनी होगी, तो एक वायर आपको ले लेना है और इस वायर को बीच में आपको अपने हिसाब से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जिस तरह से हम माप निकालेंगे उसी तरह से कॉइल बनेगा, तो इसीलिए माप को आपको ध्यान से देखना है। तो माप को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट किसी में भी डाल देना और बीच में 4 स्लॉट छोड़ना है, 1 2 3 4, यानी 1 से 6 में माप को डालना है। और वायर को, ये जो माप है, माप को पेपर के थोड़ा नीचे रखना है, इतना बड़ा। आप देख सकते हैं दोनों साइड इसी तरह से थोड़ा थोड़ा रखना है। ये आप देख सकते हैं हमारा माप बन के रेडी हो गया। दोनों तरफ इतना बड़ा बड़ा आपको रखना है और बीच में 4 स्लॉट छोड़ना है, 1 2 3 4, 4 स्लॉट छोड़ा है और 1 से 6 में इंस्टॉल हुआ है। और एक चीज़ आपको इसका बताना चाहेंगे कि 4x2 इसका कॉइल बनेगा, यानी रनिंग का 2 सेट और स्टार्टिंग का भी 2 सेट रहेगा। रनिंग के एक सेट में हमारा 4 कॉइल रहेगा और स्टार्टिंग के एक सेट में हमारा 4 कॉइल रहेगा। इसी तरह से 2 सेट का दोनों का हमें बनाना है। और हम इसकी जो वाइंडिंग करने वाले हैं 20 और 23 से करने वाले हैं। रनिंग में हमारा 20 नंबर SWG वायर रहेगा और स्टार्टिंग में 23 नंबर SWG वायर रहेगा। देखिए मैंने माप को सेट कर दिया फर्मा में। तो अब हम बात करते हैं इसके SWG वायर की और इसमें इसके टर्न की। तो सबसे पहले हमारा रनिंग का कॉइल बनेगा और रनिंग में हमें 20 नंबर वायर से 37 टर्न देना है एक कॉइल में। तो चलिए हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से एक में हमें 37 टर्न देना है। इसमें हमारा 37 टर्न कंप्लीट हो गया। 37 पे जो अब 38 जाएगा, 38 को ऊपर चढ़ा देना है और इसमें भी आपको 37 टर्न देना है और फिर 38 पे इसको ऊपर चढ़ाना है, फिर इसमें भी 37 टर्न देना है और 38 पे से इसे ऊपर चढ़ाना है। तो चलिए हम चारों कॉइल बना लेते हैं। ये देखिए हमारा चारों कॉइल रनिंग का बन के स्टार्ट हो गया है, रेडी हो गया है एक सेट का। और अब हम इसको किसी, आप ये जो एल्युमिनियम का वायर है आप इससे भी बांध सकते हैं या फिर आप धागा से भी बांध सकते हैं। तो चलिए हम सबको एक एक करके बांध लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम रनिंग का दूसरा सेट भी बना लेते हैं, फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरफ हमारा कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन लूप कौन से साइड रहेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है
कि आपको मोटर में देख लेना है कि गहराई हमारे मोटर की किस तरफ ज़्यादा है। ये इस तरफ हमारे मोटर की गहराई ज़्यादा है और इस तरफ कम है। आप देख सकते हैं ये 1 इंच के बराबर है और यहाँ लगभग 2 से 1.5 से 2 इंच के लगभग है। तो गहराई जिस तरफ ज़्यादा हो उसी तरफ मोटर का ये कनेक्शन रखना है। तो चलिए अब हम आपको इंस्टॉल करने के लिए बताते हैं। इंस्टॉल करने से पहले आपको एक ये स्टिक आपके पास होना ज़रूरी है, ये बत्ती, ताकि आप इससे आसानी से कॉइल अंदर डाल पाए। तो चलिए हम सबसे पहले इसके अंदर से माप निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें दूसरा कॉइल भी बनाना है, स्टार्टिंग का भी। तो सिर्फ हमारा रनिंग ही का बना है दोनों सेट, तो स्टार्टिंग का भी बनाना है इसी माप से, इसीलिए हम माप को निकाल लेते हैं इससे। ये हमारा माप निकल गया। और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा गलती होता है। तो कॉइल बनाने में हमारा मेन चीज़ क्या होता है, ये लूप, जिसे हम इनर वायर बोलते हैं। ये जो इनर वायर है ये हमारा दो लूप, एक सेट में हमारा 2 लूप निकलेगा, एक ये फर्स्ट का और एक ये लास्ट का। तो फर्स्ट वाला जो लूप है इसे हम इनर वायर बोलते हैं। और ये जो दूसरा आप लूप देख सकते हैं इसी कॉइल का, जो कि दूसरे कॉइल से सीरीज है, ये सब में सीरीज रहता है, एक दूसरे से हम उठाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। ये जो सीरीज है हम इसको आउटर वायर बोलते हैं। तो इनर वायर हमें किस तरफ रखना है, हम राइट साइड भी रख सकते हैं और लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड रखेंगे तो लेफ्ट साइड से कनेक्शन होगा, राइट साइड रखेंगे तो राइट साइड से कनेक्शन होगा। और अगर आप लेफ्ट साइड रखिए या राइट साइड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कनेक्शन जिधर रखेंगे उधर ही से कनेक्शन होगा। तो चलिए हम इसको लेफ़्ट साइड रखते हैं। और पहले आपको किसी भी एक स्लॉट में इसे डाल देना है। डालने का सही तरीका है कि सब वायर को आपको हाथ में छिरिया लेना है, मतलब फैला लेना है, और फिर इसको एक एक करके डालते जाना है। और फिर आप इस स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टिक से आप एक एक करके वायर इसमें डालेंगे तो स्टिक से आसानी होगी डालने में। तो चलिए हम पहले डाल देते हैं इसको। आप देख सकते हैं एक कॉइल एक साइड का डल गया, और इस तरह से आपको वही 7 नंबर पीवीसी पेपर लेना है और फिर इसे लॉक कर देना है। बीस नंबर वायर है, 20 नंबर वायर मोटा होता है, इसीलिए ये बहुत कड़क होता है। तो इंस्टॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको इसे अच्छी तरह से इंस्टॉल कर देना है। ये एक कॉइल डल गया और बीच में हमें 4 स्लॉट छोड़ना है, 1 2 3 4 छोड़ के हमें 5 नंबर पे इसको डाल देना है, यानी 1 से 6 में। फर्स्ट कॉइल हमारा 1 से 6 में जाएगा। दूसरा कॉइल भी हमारा डल गया है, हम इसको भी लॉक कर देते हैं। देखिए हमारा कॉइल एक इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से शेप दे देंगे। अगर इसको अच्छी तरह से बैठाएंगे नहीं तो होगा क्या कि स्टार्टिंग का कॉइल हमें इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सब वायर को आपको नीचे के ऊपर की तरफ उठा लेना है और फिर इसको गोल करना है। ये गोल हो गया और इसको नीचे की तरफ मोड़ देना है और बत्ती से इसको ठोक देना है। और अब दूसरा कॉइल इंस्टॉल करना है। तो दूसरा कॉइल अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये जो हमारा आउटर वायर अब राइट में था, ये राइट से अब लेफ़्ट आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आएगा। और ये जो दूसरे वायर से सीरीज है ये बार बार हमारा राइट में ही रहेगा, हमेशा ये राइट में रहेगा। और ये जो आउटर वायर अब इनर बना, ये अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट से लेफ़्ट आ जाएगा। हर कॉइल में इसी तरह से होगा। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। और ये हमारा इंस्टॉल होगा 7 से 8 में, यानी जस्ट उसके ऊपर वाले में। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी एक कॉइल दूसरी कॉइल डल गई है एक स्लॉट में, और अब दूसरे स्लॉट में जाने वाली है, यानी ये 7 से 8 में। तो चलिए दूसरे में भी डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक आसान भाषा में बताया था कि उसके जस्ट ऊपर वाले में आपको डालते जाना है। तो जस्ट ऊपर वाले में ही आप डालते जाएंगे तो स्लॉट आपको गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सही जाते रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले में ही जाता है हमेशा। जस्ट ऊपर वाले में एक भी स्लॉट आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते जाते हैं। हाथ से जैसे मैं घुसा रहा हूँ इस तरह से घुसाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप स्टिक ही का यूज़ करें। तो चलिए हम इसको डालते जाते हैं।
देखिए 2 कॉयल डल के कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम तीसरा कॉयल डालते हैं और आपको बताते हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, ये हमारा जो आउटर वायर जो दूसरे कॉयल से सीरीज है, ये आउटर वायर अब बन गया हमारा इनर वायर। ये आउटर से बन के इनर जाएगा, इनर बनेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ। और ये जो अब दूसरे कॉइल से ये हमारा दूसरा वायर जो सीरीज है, ये हमारा राइट में रहेगा और ये लेफ़्ट जाएगा और ये राइट। अगर हम इस तरह से डाल देंगे तो ये कॉइल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये जो हमारा कनेक्शन लूप जो दूसरे कॉइल से सीरीज है, ये हमारा लेफ़्ट में रह जाएगा, ये राइट जाना चाहिए। हम इस तरह से डालेंगे तभी ये राइट में जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से इसको डाल देते हैं और ये कॉइल हमारा डालेंगे 9 से 10 में, यानी जस्ट उसके सिंपल भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे तो जस्ट उसके ऊपर में। तो सिर्फ हम आपको स्लॉट बताते जाते हैं कि कौन सा वायर किस तरह से डलेगा और लूप बताते जाते हैं। इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत, इंस्टॉल करने का अगर आपको बार बार दिखाते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आप ही को परेशानी होगा। इसीलिए हम आपको लूप बताते जाते हैं ताकि सब लोग लूप ही में गलती करता है, इंस्टॉल करने में कोई गलती नहीं करता है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते जाते हैं और लूप आपको बताते जाते हैं। हमारा 3 कॉइल डल गया और चौथा यानी आखिरी कॉइल, ये लास्ट वाला जो लूप देख सकते हैं, लास्ट वाले कॉइल का ये लास्ट लूप, ये हमारा राइट साइड जाएगा। यानी हमारा फर्स्ट वाला लेफ़्ट रहा तो राइट, लास्ट वाला राइट जाएगा। और ये भी किस तरह से डलेगा, ये वायर हमारा आउटर से इनर बन के यहाँ लेफ़्ट में आएगा। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं। और ये कॉइल हमारा डलेगा 11 से 12 में, यानी उसके सिंपल भाषा में आप बताना चाहेंगे तो जस्ट उसके ऊपर वाले में आपको डाल देना है, 11 से 12 में चला जाएगा। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं। ये एक साइड का हमारा डल गया। तो चलिए अब दूसरे साइड का भी डालते हैं, या जिस तरह से हमने आपको बताया था कि 11 से 12 में डालना है, जस्ट उसके बगल वाले में। ऊपर ये जो कॉइल डल गया जस्ट इसके बगल वाले में डालेंगे तो ये सही होगा। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं, कॉइल को थोड़ा फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर डालते हैं। दो तीन वायर करके आप बोलिए और एक करके सब कॉइल बन के रेडी हो गया है। देखिए चारों कॉइल। तो अब हम इसको अच्छी तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से देखने में आप देख सकते हैं कितना भद्दा टाइप लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब कॉइल को हम अच्छी तरह से शेप दे देंगे ताकि हमारा कॉइल देखने में अब अच्छा लगे। इसके लिए आपको सब कॉइल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, सब कॉइल को, और फिर एक एक करके बैठाते जाना है और एक कॉइल से दूसरे कॉइल के ऊपर चढ़ाते जाना है। वायर मोटा है इसीलिए एक एक वायर करके आपको दबा के इसके ऊपर चढ़ाते जाना है। एक कॉइल से दूसरे कॉइल के ऊपर चढ़ाना है। इससे क्या होगा, कॉइल देखने में भी अच्छा लगेगा और जगह भी ज़्यादा बचेगा। तो मेरा एक कॉइल डल गया है रनिंग का। तो चलिए अब दूसरा कॉइल बनाते हैं और इसका भी ये जो इनर वायर है, इनर वायर को हमें लेफ़्ट साइड रखना है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि 3 स्लॉट आपको पहले छोड़ देना है, क्योंकि 3 कॉइल हमारा एक सेट में 4 कॉइल रहता है, ये हमारा चौथे में जाएगा और फिर 3 घर जो हम छोड़ेंगे 3 स्लॉट वो, और 3 कॉइल जो बचा है वो सब जाएगा। इसीलिए 3 स्लॉट आपको पहले बीच में छोड़ देना है, 1 2 3 छोड़ के चौथे में इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं और ये होगा इंस्टॉल 1 से 6। ये जो अब हम एक साइड का मेरा हो गया और दूसरे साइड का जो डालेंगे कॉइल, तो बीच में 4 स्लॉट आपको छोड़ना है, 1 2 3 4 छोड़ दिए। और 5वें नंबर पे और एक आसान तरीका, इधर से भी आप 3 स्लॉट छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 4 स्लॉट छूट जाएगा। 1 2 3 छोड़ के चौथे में आप डाल दीजिए। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए मेरा कॉइल डल गया और दूसरा कॉइल यहाँ से अब आउटर वायर इनर बनेगा तो लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जाएगा। तो चलिए अब हम इसको भी डाल देते हैं और इसे डाल के फिर आपको दिखाते हैं। पहले कॉइल को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और ये डलेंगी 7 से 8 में। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं।
ये हमारा दूसरा कॉइल है, एक स्लॉट में इंस्टॉल हो गया, अब दूसरे में जाएगा। तो जस्ट इसके बगल वाले में आपको डालना है, यानी ये जाएगा हमारा कितने में, 7 से 8 में। तो चलिए अब हम इसको भी इंस्टॉल करते जाते हैं। स्टिक का आपको हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि वायर मोटा है तो हाथ से डालता नहीं है। मैं हमेशा स्टिक ही से डाल रहा हूँ, तो स्टिक से फटाफट आपको डालते जाना है। मैं आपको इसलिए एक सब इंस्टॉल करके दिखाते जाता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगी। इसीलिए मैं सब इंस्टॉल करते जाता हूँ, सिर्फ आपको लूप बता रहा हूँ और किस कौन कौन से घर में इंस्टॉल होगा सिर्फ वो बता रहा हूँ, और हम सब इंस्टॉल करके आपको दिखाते जाते हैं। ये देखिए हो गया, और इसको भी हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देते हैं, और फिर अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तीसरा कॉइल। तीसरा कॉइल भी उसी तरह से इंस्टॉल होगा, जो कि एक कॉइल से दूसरे कॉइल में सीरीज है, वो हमारा राइट साइड रहेगा। और ये जो आउटर वायर है जो दूसरे कॉइल से सीरीज है, ये अब आउटर से इनर बन के यहाँ पे लेफ्ट में आएगा राइट से। और जो हमारा आउटर बना, जो कि अब दूसरे कॉइल से सीरीज है, चौथे कॉइल से, तीसरे से चौथे कॉइल से ये जो सीरीज है, ये अब राइट में रहेगा। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं, और ये हमारा इंस्टॉल होगा 9 से 10 में। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। सिंपल भाषा में बताना चाहेंगे तो उसके जस्ट बगल वाले में आपको ऊपर वाले में डाल देना है। देखिए तीनों कॉइल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब बचा हमारा लास्ट और यानी चौथा कॉइल। तो चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका भी ये जो आउटर वायर है, आउटर बन के ये इनर बनेगा, तो ये यहाँ लेफ्ट में आएगा, राइट से लेफ्ट। और ये जो हमारा इन आउटर वायर ये कनेक्शन लूप जो बचा लास्ट कॉइल का, ये हमारा राइट साइड रहेगा। तो ये जाएगा हमारा 11 से 12 में। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं फटाफट, और फिर आपको स्टार्टिंग का बताएंगे कि कितने नंबर से SWG वायर से इसकी वाइंडिंग करनी है और उसमें कितना टर्न लगेगा। तो चलिए हम इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं। देखिए मेरा ये पूरा कॉइल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको भी अच्छी तरह से शेप दे देते हैं, जिस तरह से फर्स्ट सेट को हमने शेप दिया था, तो इसको भी उसी तरह से बैठा देंगे, और बैठा के फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा मोटर रनिंग का पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग का बनाते हैं। तो स्टार्टिंग का बनाने से पहले हम आपको इसका बता देते हैं कि इसमें कितना नंबर SWG वायर से इसकी वाइंडिंग करनी है, और इसमें जो टर्न लगेगा कितना टर्न आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 23 नंबर SWG वायर है। इसकी वाइंडिंग स्टार्टिंग की वाइंडिंग 23 से हो गई। हमने रनिंग की वाइंडिंग 20 से की है, और स्टार्टिंग की 23 से करना है। तो चलिए स्टार्टिंग का कॉइल बनाने से पहले हम फर्मा में माप को सेट कर देते हैं। ये फर्मा में मैंने सेट कर दिया माप को। अब हमें कितना कॉइल बनाना है स्टार्टिंग का, एक सेट में हमारा 2 ही कॉइल रहेगा। रनिंग में हमें 4 बनाना पड़ता था, यहाँ 1 2 3 4, चारों घर जो आपको दिख रहा है 4 खाँचा, चारों में हमें एक एक कॉइल बनाना पड़ता था। लेकिन अब रनिंग का क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ही कॉइल बनाना पड़ेगा। और 2 कॉइल कहाँ से बनेगा, यहाँ से। ये जो 2 से खाँचा आपको जो दिख रहा है शुरू का, इन दोनों को छोड़ देना है। तीसरे नंबर और चौथे नंबर में आपको कॉइल बनाना है, क्योंकि 9 से 10 में अब डायरेक्ट इसकी वाइंडिंग होगी 9 से 10 में, और 11 से 12 में। तो 9 से 10 वाला खाँचा ये थर्ड वाला हमारा तीसरे नंबर का, और 11 से 12 नंबरों का ये चौथे नंबर का है। तो चलिए हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। और स्टार्टिंग में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो टर्न लगेगा, स्टार्टिंग का टर्न रहेगा 75। एक कॉइल में हम 75 टर्न देंगे, और इसी तरह से 2 कॉइल बनाएंगे। तो चलिए, और एक सेट में हमारा 2 कॉइल रहेगा, और इसी तरह से हमें 2 सेट बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने रनिंग का बनाया था। तो चलिए हम बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए स्टार्टिंग का एक सेट मेरा बन गया है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर दूसरा सेट भी बनाएंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको मोटर को पहले उठा लेना है, और जिस तरफ कनेक्शन लूप रनिंग का है उसी तरफ स्टार्टिंग का भी रखना है, और इसको इस तरह से मोटर को रख लेना है। और इंस्टॉल करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो शुरू का घर है, यहाँ पे ये जो शुरू का स्लॉट है, दोनों साइड का फर्स्ट वाला इन्हीं दोनों में डालना है। क्यों, मैंने पहले भी बताया, कॉइल बनाने से पहले भी बताया था कि ये जो हमारा इंस्टॉल होगा कॉइल, ये 9 से 10 में इंस्टॉल होगा, और 11 से 12 में। यहाँ से आप गिनती करेंगे तो 9 से 10 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ,
क्योंकि ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं बीच में 8 स्लॉट छूट जाता है। रनिंग का एक साइड का 4 कॉइल हुआ और दूसरे साइड का 4 कॉइल, तो 4 दूना 8 हो गया और ये दोनों एक एक स्लॉट, तो टोटल हमारा 10 स्लॉट हो गया। तो 9 से 10 में जाएगा। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये जो कनेक्शन लूप है हमारा इनर वायर को हम लेफ़्ट साइड ही रखेंगे। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और इंस्टॉल करने का सेम प्रोसेस वही है, जिस तरह से हम इसको डालते जाते हैं उसी तरह से आपको डालते जाना स्टिक से। तो हम इसको आप देख सकते हैं लॉक कर दिए, थोड़ा सा पेपर अभी जाना बाकी है, तो हम इसको भी पूरा अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। लॉक हो गया और अब हमें दूसरे में इंस्टॉल करना है। तो दूसरे में हमें किस में इंस्टॉल करना है? फर्स्ट वाले में। यहाँ जो स्लॉट आप देख सकते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी में डायरेक्ट आपको डाल देना है। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप इस बत्ती की मदद से कॉइल को डालेंगे तो कॉइल डालने में आसानी होगी। और मैं आपको इसलिए बार बार हमेशा एक एक चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ही को परेशानी होगी। तो हम इसको डाल देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं दूसरा कॉइल किस तरह से डालना है। देखिए एक कॉइल इंस्टॉल हो गया है और अब दूसरा कॉइल इंस्टॉल करते हैं, यानी सेकंड वाला। फिर हमारे एक सेट का स्टार्टिंग के एक सेट का काम हो जाएगा ख़त्म। जिस तरह से मैंने रनिंग में बताया था कि ये जो आउटर वायर है जो कि दूसरे कॉइल से सीरीज है सेकंड वाले कॉइल से, ये आउटर वायर अब इनर बनेगा। तो इनर बन के ये राइट में है तो ये अब लेफ़्ट में जाएगा। और इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारा कितने में इंस्टॉल होगा? 11 से 12 में, यानी सिंपल भाषा में हम आपको बताना चाहेंगे तो जस्ट उसके बगल वाले स्लॉट में, ऊपर वाले में। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये डल गया और अब हम इसको लॉक कर देंगे। स्टार्टिंग का इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये पतला वायर है। रनिंग का वायर 20 नंबर से जो हमने बनाया वो बहुत ही मोटा था, इसीलिए मोटा वायर इसमें डालने में दिक्कत होती है और पतला वायर जल्दी जल्दी डल जाता है। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। ये देखिए एक सेट का हमारा रनिंग स्टार्टिंग का हमारा एक सेट इंस्टॉल हो गया। तो चलिए अब दूसरा सेट इंस्टॉल करते हैं। तो सेम प्रोसेस वही रहने वाला है जो हमने फर्स्ट में किया था। लेफ़्ट साइड हमें लूप को रखना है, कनेक्शन लूप को, यानी इनर वायर को। और ये शुरू का जो दोनों साइड आप स्लॉट देख सकते हैं इन्हीं दोनों में डालना है, यानी 9 से 10 में। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा कॉइल इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। अब ये लास्ट वाला है और हमारा लास्ट स्लॉट बचा ही है, इन्हीं दोनों में अब डाल देना है, यानी 11 से 12 में। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं इसमें और हमारा पूरा कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कनेक्शन करके बताएंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन करना है, टोटल चीज़ आपको फिर बताएंगे। तो चलिए पहले हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं मेरा कॉइल पूरा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे साइड सिलाई कर देते हैं, फिर आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। सिलाई करने के लिए आपको ये 7 नंबर पीवीसी पेपर ले लेना है और स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इस तरह से लगा देना है अपने हिसाब से कट करके। और फिर धागा आपको ले लेना है और वायर का, इसी वायर का ये सुई बना लेना है और इसी से आपको पूरी सिलाई कर देनी है। तो चलिए सिलाई करके हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। तो मैंने पीछे साइड देखिए पूरा सिलाई कर दिया है। तो अब आपको बताते हैं कनेक्शन इसका किस तरह से करना है। तो कनेक्शन करने के लिए आपके पास 8 वायर होगा, 4 स्टार्टिंग का और 4 रनिंग का। तो ये मेरे पास रनिंग का ये मोटा वाला जितना वायर है बाहर का, ये सब रनिंग का वायर है। तो रनिंग को हम नीचे की तरफ मोड़ देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये चारों वायर हमारा रनिंग का है और ये चारों वायर हमारा स्टार्टिंग का है। तो जो हमारे एक सेट में 2 वायर निकला था, एक फर्स्ट वाले कॉइल का और एक लास्ट वाले कॉइल का। जो लास्ट वाले कॉइल का लूप है वो ये वाला है। तो लास्ट वाले कॉइल का दोनों सेट के लास्ट वाले कॉइल का स्टार्टिंग का आपस में मिला के इसे सीरीज कर देना है। इसको अपने हिसाब से माप लेना है और इसको इरेज कर लेना है।
इसके ऊपर का जितना पेंट है सबको साफ़ कर लेना है छिल के, और फिर इसको जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ के बताते हैं। और फिर बाहरी वाला कॉइल का है रनिंग का, और दूसरे सेट का ये बाहरी वाला रनिंग का है। तो चलिए हम इसको भी छिल के अच्छी तरह से जोड़ के आपको दिखाते हैं। ये हो गया, ये मेरा सीरीज हो गया, आप देख सकते हैं सीरीज हो गया है। और अब हम इसके ऊपर शोल्डरिंग करेंगे, और शोल्डरिंग करके हम स्लिप से इस तरह से इसको कवर कर देंगे। और ये जो 4 तार बचा, अब ये हमारा चारों तार कनेक्शन का हो गया, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। तो इन सब को हम डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, 4 वायर कनेक्शन रहने देंगे, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। अगर आपको 3 वायर कनेक्शन करना है तो एक जहाँ से आपने कॉइल बनाना स्टार्ट किया है वहाँ से आप रनिंग का एक वायर पकड़ लें, और एक वायर आप स्टार्टिंग का जहाँ से बनाना स्टार्ट किया या फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ है वही दोनों आपको लेना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ का ले लेंगे और रनिंग का जहाँ बनना स्टार्ट हुआ वहाँ से ले लेंगे, ऐसा नहीं। अगर ख़त्म एंड का आपको लेना है तो दोनों का एंड ही का लेना है, स्टार्टिंग का और रनिंग का दोनों का। और अगर आपको शुरू का लेना है यानी फर्स्ट वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना, तो आपको स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों का लेना है, और इन दोनों को मिला के कॉमन बना सकते हैं। और एक रनिंग हो गया और एक स्टार्टिंग। हम 4 वायर कनेक्शन रखने वाले हैं, तो इसमें हम स्लिप डाल देंगे और इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। तो चलिए हम सब वायर इसमें स्लिप डाल देते हैं और फिर ऑटो कट भी लगा के आपको दिखाएंगे। सबको माप के जितना बड़ा लगेगा अपने हिसाब से वायर को यहाँ पे पहले फिक्स कर लेना है, जितना बड़ा लगेगा कट कर लेना है, और फिर अपने हिसाब से माप के सब में स्लिप डाल देना है। इतना बड़ा इतना छोटा आपको सिर पर रखना है ताकि इसमें हम छील के इसमें कंडक्टर वगैरह जोड़ सके, और यहाँ तक आपको स्लिप डाल देना है। मैंने सब में स्लिप डाल दिया, और आप ये देख सकते हो ऑटो कट मैंने इसमें 2 वायर जोड़ दिया है और स्लिप लगा दिया है। 2 वायर इसमें रहता ही है, सिर्फ हमने बड़ा किया है, और इस तरह से हम इसको बाहर निकाल देंगे। और एक कॉइल के बीच में आपको इस तरह से इसको डाल देना है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिए मैंने पूरा मोटर सेट कर दिया और चला के चेक करते हैं। देखिए मोटर चलने लगा और काफ़ी स्पीड में भी चल रहा है। अगर इसका फुल कनेक्शन आपको सीखना है, कैपेसिटर कनेक्शन और ऑटो कट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको वाइंडिंग करना भी आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।